Hi everyone, a very warm welcome to today's workshop that is for how to read signs from the universe, how to get signs from the universe, everything related to कि हमें साइंस दिखते हैं बट हम इंटरप्रेट करना चाहते हैं या वो एक्चुअल में यूनिवर्सल साइंस है भी कि नहीं है उन सब चीजों के बारे में वी विल बी गोइंग टू डिस्कस टुडे इन टुडेस वर्कशॉप। ठीक है, आप अपने नोट्स मेंटेन करने के लिए आप अपनी नोटबुक रख सकते हो, पेन रख सकते हो एंड मेक श्योर यू आर मेंटेनिंग योर नोट्स। आई ट्राई कि अगर मैं नोट्स आपको दे पाऊँ तो आई विल प्रोवाइड देम, बट टिल देन I'm waiting for a few more people to join in. But till then, since you have joined in early, तो अगर आप लोगों को कुछ डिस्कस करना है कि इफ यू आर सीइंग साइंस या आपको लग रहा है कि अभी पर्टिकुलरली कुछ ऐसी चीजें आप देख रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो या आपको एनर्जी फील हो रही है, कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर आए हो कि ये एक्सपेक्टेशन हमें इस वर्कशॉप से है, तो उस हिसाब से आई कवर इट बिकॉज मैंने कुछ इस बार परफॉर्मा नहीं रेडी किया है, किसी परफॉर्मा से आई विल मूव अहेड। आई जस्ट शेयर माई रेगुलर थिंग्स दैट आई कीप ऑब्जर्विंग एंड आई कीप सीइंग। तो उस हिसाब से आई विल बी शेयरिंग माई इनपुट्स विद यू गाइस। तो उस बेसिस पे आप प्लीज I would like to you to unmute yourself, speak up. Ki, what are you expecting from today's workshop, from science, from universe? एक तो मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, सॉरी। Yes, Akansha. Okay, I have to unmute 1 second. Yes. So, hi, how are you? Happy Holi. A very happy Holi. I'm good. How are you? I'm good. So, these days, particularly, I'm seeing many repeating numbers. So, for example, yesterday or day, yeah, it was yesterday. Yesterday, I was seeing Hmm. repeated numbers very frequently. So, I was Hmm. playing some game. I saw 111, and then suddenly, when I used to pick up my phone, there was repeating number 222, 444, 555, again 111, and by the end of the night, it was 222. So I Hmm. feel, I don't know why, but it is, very frequently this past week I'm still repeating the number, but it is not intentional that I'm picking up the phone. It is 11 or it is 11. It's just I'm picking up my phone or I'm traveling somewhere or I'm in the middle of a game or in the middle of a work. I start seeing the numbers on my laptop or my phone in my game. Yes. Okay, yes. I think कि as spiritualist who are doing everyday work, तो हम लोग नंबर से बहुत जल्दी एसोसिएट करते हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। And we will be covering all the number patterns from 111 to 999 today. What does that mean? ठीक है, and individually 1 to 9 का numerologically क्या meaning है? We will be covering that. Yes, Ananya. हैप्पी होली। A very happy Holi. आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मैं तो नंबर्स हमेशा देखती रहती हूँ, मतलब सब नंबर्स ही। और कभी-कभी ऐसा होता है कुछ होने वाला है, उसके पहले कुछ ऐसा सिचुएशंस घर पे या फिर बाहर हो जाते हैं, पर अनदेखा हो जाते हैं कि नहीं वो नहीं होगा शायद। वो हुँ, सिचुएशंस मतलब कैसे डील करें, मतलब कभी-कभी ऐसा बहुत बड़ा सिचुएशन होने के पहले भी मुझे पता चल जाता है कि नहीं ऐसा कुछ होगा। ओके, पर तो यू आर गेटिंग अन इंट्यूशन, हाँ, हाँ, एक फीलिंग आ जाती है। आ जाते हैं, हो जाते हैं या फिर सुबह-सुबह अगर दिया जलाने के बाद कभी-कभी ऑयल मतलब वो दिया से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद मुझे नहीं, ऐसे ही दिया में कुछ खराब है इसीलिए हुआ। पर जब पूरा दिन निकल जाता है, कुछ हो जाता है, उसके बाद लग जाता है कि नहीं वो तो साइन सुबह दे दिया था, पर मैंने हुँ, अनदेखा कर लिया। तो हुँ, हम लोग क्यों अनदेखा कर लेते हैं कभी-कभी? हुँ।
सो बेसिकली इस केस में ना वी नीड टू वर्क ऑन सर्टन चक्रास, जो मैं आपको आज बताने भी वाली हूँ कि आपका जब हम बात करते हैं रीडिंग साइंस स्पेसिफिकली और वर्किंग ऑन आर साइंस की, मतलब अगर हमें साइंस पता चल गया, हम डिकोड भी कर रहे हैं, हमें पता भी चल रहा है, फैक्ट भी पता चल रहा है, बट उसके बाद भी वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, सो देयर इज सर्टन चक्रा दैट वी नीड टू वर्क अपॉन विच इज राइट नाउ, मतलब वो है, प्रेजेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक्शन में लेकर आने की जरूरत है। ठीक है। अब यूजुअली लोग थर्ड आई चक्रा पे फोकस करते हैं, बट उसके अलावा कौन सा ऐसा चक्रा है जो हमें फोकस करना है फॉर आर डिकोडिंग एंड फॉर ट्रस्टिंग आवर ओन साइंस, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। एनीबडी एल्स? हाँ Ma'am, can I ask? यस गीता, आई कैन सी यू। Yeah. So, ma'am, two quick questions. Most of us would have experienced that. एक तो आंख फड़कना, लेफ्ट एंड राइट, कभी कभी नहीं पता चलता है, कोई बोलता है लेफ्ट है तो खराब है, बट कोई बोलता है राइट है तो खराब है, सो थोड़ा कंफ्यूजन मेरे को होता है. एंड सेकेंडली, when we make bracelets for a client, because certain combinations पे कभी कभी बनाना पड़ता है, so many times we try to, जैसे finish होने वाला होता है the whole thing collapses, and sometimes threads also get entangled, and there is it takes long. आधे में बना के रख दिया, and then we try to fix it, but that completion comes after a very long window. So any guide on this? So whenever a certain project of yours related to a client, ठीक है, चाहे वो स्पेल हो, चाहे वो आपका क्रिस्टल ब्रेसलेट हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो जो आप कर रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, वो टाइम ले रहा है, वो खिंचता जा रहा है, so that is not an energetic block with you, that is an energetic block with the client. ठीक है। उसका हैवी एनर्जी है, उसका कर्मा अभी भी कुछ ना कुछ पेंडिंग है जो उसको कंप्लीट करने लायक है, उसने अभी अब तक अपना वो कर्मा पे ऑफ नहीं किया जिसके लिए वो चैलेंज ले रहा है। अब यूजुअली व्हेन एज प्रैक्टिशनर्स यू माइट हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आप किसी का कर्मा अपने पर मत लो, ठीक है, या आप चेक करके करो कि आप किसका एनर्जी कर रहे हो। तो जब भी ऐसे एनर्जेटिक ब्लॉक्स आप देखोगे, इट मींस देयर आर टाइम्स दैट देयर कर्मास आर अनफिनिश्ड। आपका हो तो जाएगा, आप एनर्जेटिकली कंप्लीट भी कर दोगे, लेकिन आप उनको कहोगे कि अभी आपका एक लेसन पेंडिंग है। एज अ फीडबैक टू देम यू विल ऑलवेज टेल देम दैट योर कार्मिक chapter is right now pending and you need to complete that. ठीक है। That आंख फड़कने का, मैम? आंख फड़कने का लेफ्ट साइड का अच्छा होता है, राइट साइड का थोड़ा सा हमें वार्निंग देकर जाता है। Okay, thank you, ma'am. हाँ जी। और कौन है? लायनेस, आई कुड सी योर हैंड्स अप। Hi, Nandini. How are you? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? I'm good. I just because my name is not showing as Ekta, but it's just showing as Lioness. ओके, हाय एकता जी, हाउ आर यू? I'm बताओ। good. ऐसा है नंदनी, I have heard about it, but I just want to make it clear. मैं क्रो बोलता है, सब बोलते घर में कोई आ रहा है, सब ऐसे हमारे ancestors सब बोलते थे. But because I have come into this line, तो I have heard people saying कि आपके कोई जो ancestors चले गए हैं या कुछ है, they are trying to convey the message to you or something like that. Because feather दिखना, we understand that. But ये crow जो आके बार बार तुम्हारे यहाँ पर कौं कौं कर रहा है या something is there, what will you associate it with? See, like I will be covering this topic where there are multiple symbolisms जो आप, एक तो होता है कि हमारे खुद के ancestors हमें देके बता के गए होते हैं, एक होता है कि कुछ witches और covens का कुछ अपना डिजाइंड एक फॉर्मूला या चीज होता है. Now crows are sometimes related to that you need to work on your protection. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ ओमेन की भाई कुछ वार्निंग साइन लेकर आ रहे हैं. ठीक है. अब अलग अलग ट्रेडिशंस के अलग अलग मीनिंग्स हैं. ठीक है. अब हमें कौन सा फॉलो करना है वो ये है कि विच यू आर कनेक्टेड टू रूट वाइज. अब आप अपने एंसेस्टर्स के अकॉर्डिंग मूव अहेड करोगे. अब मेरे केस में मेरे घर पे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे ये बोलते थे कि कुछ वार्निंग लेकर आ रहा है, कुछ एक मैसेज लेकर आ रहा है. ठीक है. तो अगर कहाँ हो रही है तो कुछ ना कुछ एक सिंबल है कि हमें अवेयर हो जाना चाहिए, हमें वार्न्ड अप हो जाना चाहिए. बट अगेन
what you will listen to is, or what you will focus more on is your roots, your lineage, कि आपका मैसेज कहाँ से कन्वर्ट होके आ रहा है. आप सबसे पहले अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड हो, फिर किसी और कवन या एंटिटी से आप कनेक्ट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप डिकोड करोगे. ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच. You're most welcome. Yes, Akshata. This will be our last one, then we'll start with the workshop. Thank you, ma'am. I wanted to ask, is there any significance of three numbers? 24, I've seen a well-known numerologist, Jumani's sister or someone, saying that it's very good for the name change or something. Second is 33, which is to be said the age of Jesus or Adi Shankar Acharya when they were, they lived until that. And it's 60. Anyone, if you could explain. See, about numbers being good for business or for name or for something related to that, उसके लिए आपका न्यूमरोलॉजी आ जाता है. You study numerology in that case where you understand the combinations of number. Now, if you're talking about 24, we will understand the combination of 2 and 4. 2 is related to moon, 4 is related to your Rahu. And then Yes. you will do the combination of 2 and 4, which is 6, Venus. नाउ इन 3 प्लैनेट्स का इकट्ठे क्या इम्प्लीकेशन होगा वो आपका ये नंबर डिसाइड करता है. ठीक है, तो अब इसमें भी एक और चीज होता है. 2 and 4 में आपका लीडिंग नंबर है 2 एंड उसको फॉलो करेगा 4 एंड फिर आपका वीनस बनेगा. ठीक है, दिस इज जस्ट अ बेसिक क्रक्स दैट आई एम गिविंग आउट ऑफ अ 2 combination numbers. Now coming down to 33, it is a 3-3 master number. इट इज अ वेरी गुड एंड यूनिवर्सल नंबर. तो कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप अपने मास्टर नंबर्स को अप्लाई कर सकते हो. 33 overall is a number of Jupiter plus Venus, which is very positive. Venus and Jupiter जब together आते हैं तो there are certain anti-planet things. But यहाँ पे जब form हो रहा है Venus, it is not creating any anti-element. ठीक है, 3 और 3 आपस में मिक्स करते हैं और 6 इंडिविजुअली बन रहा है. तो इसीलिए 33 को बहुत पॉजिटिव काउंट किया गया है न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट में और वैदिक एस्पेक्ट में. Okay, okay. Thank you so much. You're most welcome. ठीक है, let's start with our workshop. I would request everyone to lower their hands. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जो 2 चक्रास हैं आपको, लाइक मेन 2 चक्रास व्हेन यू आर इन वर्किंग ऑन योर साइंस विद यूनिवर्स, एक तो है आपका सोलर प्लेक्सिस और एक है आपका हार्ट चक्रा. These 2 chakras are really, really, really important when you come out on decoding your signs from the universe. Why solar plexus? Solar plexus is important because आपका यहाँ पे बैठा होता है कॉन्फिडेंस, यहाँ पे आपका ट्रस्ट बैठा होता है. अब जैसे बिगनिंग ऑफ द वर्कशॉप में मेरे को बोला कि मेरे को इंट्यूशन आ जाता है, मेरे को पता चल जाता है, काम हो जाता है कि मतलब वही चीज उस चीज से कनेक्ट कर रही है, बट मैं अपने ही साइंस को डिकोड नहीं कर पा रही हूँ, उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ. इट इज बिकॉज द सोलर प्लेक्सस चक्रा इज ब्लॉक्ड राइट नाउ. You are not confident enough या you are not working on your instinct that much. कहते हैं ना कि जब भी कोई इंस्टिंक्ट होता है तो स्टमक में बटरफ्लाइज, वहां मतलब एक इंस्टिंक्ट आपका जो क्लियरली बहुत जल्दी फील होता है वो आपके स्टमक में फील होता है, आपके नियर अबाउट स्टमक. तो सोलर प्लेक्सस उसके लिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इसको किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो? यू कैन डू टमी रिलेटेड एक्सरसाइजेस, यू कैन ईट येलो फूड and you can eat you can have yellow related crystals with you like sunstone, yellow aventurine, ठीक है, yellow calcite. ठीक है, इसके बेसिस, इसके अलावा you are whenever you are working on an altar, ठीक है, अगर आप ऑल्टर पे काम करो तो येलो कलर का क्लॉथ बिछा के आप करो, जहां पे आप स्पेसिफिकली डिविनेशन टूल्स के साथ काम कर रहे हो. यू आर आस्किंग फ्रॉम साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स. This is how you work on it. You work on your planet Jupiter along with your solar plexus. ठीक है, अब आपका जो हार्ट चक्र होता है, जब भी
यूनिवर्स से हम मिस इंटरप्रेट करते हैं साइंस। एक तो हो गया हम करेक्टली इंटरप्रेट कर रहे हैं, और एक है हम इनकरेक्टली इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो इनकरेक्टली जब इंटरप्रेट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, हमारा इमोशनल इम्बैलेंस हमारे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट करता है वेन एवर वी आर डिकोडिंग इट। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें मैं आपको एक चीज बताती हूँ विच इज projections. There is one topic called projection. अब projections क्या होता है, वो हमारे इमोशनल जो चीजें हम लोग फील कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिकली चीजें फील कर रहे होते हैं, उस बेसिस पे हम साइंस को मिस इंटरप्रेट करने लग जाते हैं। हमें लगता है फॉर एग्जाम्पल हमें 111 ये दिख रहा है, यूजुअली इसको क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन नंबर। बट इज इट एक्चुअली मैनिफेस्टेशन नंबर, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। द पॉइंट इज हम लोग खुद प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं साइंस को, हम लोग इमोशनली इतना अवेयर हो जाते हैं कुछ चीजों को लेकर कि रेपिटेटिवली हम वही चीज ऑब्जर्व करते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अब क्या होता है, पहले जब तक हमें नहीं पता था कि जीसस कौन है, तो हमें नहीं पता था, इवन जीसस की फोटो भी दिख जाएगी हमें, हमें नहीं पता चलेगा कि कौन है कौन नहीं है। बट व्हेन वी वर अवेयर ऑफ इट, व्हेन वी वर अवेयर ऑफ इट सिंबोलॉजी, तो हमें कंटिन्यूअसली जीसस दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका प्रोजेक्शन। इट इज नॉट कोइंसिडेंस, यू बिकम मोर अवेयर। तो हमें डिस्टिंग्विश करना है कि क्या हमारा प्रोजेक्शन है और क्या हमारा एक्चुअल साइन है। अब इसी से आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, वो बेसिकली है आपकी 4 चीजें होती है। एक तो होता है इंट्यूशन, एक होता है ओमन, एक होता है कोइंसिडेंस, और एक होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि जो हमारे इमोशनल एस्पेक्ट से डिराइव हो रहा है। अब आपका इंट्यूशन क्या होगा, इंट्यूशन आपका जो फर्स्ट फीलिंग अबाउट अ थॉट, अबाउट अ सिचुएशन आ रहा है, फर्स्ट फीलिंग, इंस्टिंक्टिवली एक क्लिक आया कि कुछ है कुछ नहीं है, एंड दिस विल नेवर आर्ग्यू। एक होता है ना, हम लोग अंदर हमारे 2 4 5 10 लोग बैठे होते हैं जो आपस में एक राउंड टेबल बना के आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि ये सही है ये गलत है ये ऐसा है ये वैसा है। इंट्यूशन विल नेवर आर्ग्यू विद यू, वो एक बार आके एक नज दे के भाग जाएगा। दैट्स इट, दैट इज द जॉब ऑफ इंट्यूशन। फिर आपका आता है ओमन। ओमन का मतलब होता है कुछ आपका एक्सटर्नल इवेंट कुछ हुआ है, सपोज बिल्ली रास्ता काट गई आपका, दिस इज एन ओमन। क्रो आपके विंडो पे आके बैठ गया, दैट इज एन ओमन वेयर यू हैव नो कंट्रोल ओवर थिंग्स। फिर आपका होता है कोइंसिडेंस, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो और वो साथ के साथ हो गई। फॉर एग्जाम्पल यू आर थिंकिंग अबाउट अ पर्सन एंड सडनली दैट पर्सन मैसेजेस यू, तो दिस इज कोइंसिडेंस। अब हमें कौन से चीजें साइंस में लेनी है, वो है इंट्यूशन और ओमन। हमें यही 2 चीजें साइंस में लेनी है। कोइंसिडेंस और प्रोजेक्शन आर नॉट अ पार्ट ऑफ साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स। वाई? बिकॉज जो कोइंसिडेंस है वो हम यूजुअली कंसिडर कर लेते हैं मैनिफेस्टेशन के साथ, लेकिन अगर यही कोइंसिडेंस आपका 3 4 5 बार रिपीट हो रहा है, हम फिर उसको रेपिटेटिव कंसिडरेशंस में लेंगे, फिर हम उसको मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड टू योर ओमन्स है। बट अगर आप सोच रहे हो रैंडमली कुछ हो जाए, दैट इज प्योरली कोइंसिडेंस, हम उसको उसी वे में लेकर चलेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने हार्ट चक्र की बात की थी, अब हार्ट चक्र में अगर कोई लाइक इफ यू आर आस्किंग साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स व्हेन यू आर हार्ट ब्रोकन, लाइक शो मी, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, शो मी 111 इफ दैट पर्सन लव्स मी। दिस इज अ डेस्परेट मूव,
you will never get aligned energies in that scenario. अगर आप उस scenario में पूछ रहे हो. Whereas if this relationship is aligned with me or aligned with my highest good, show me a sign. और साइन कैसे लेना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, हाउ वी विल बी टेकिंग साइन. सो बेसिकली हार्ट चक्र, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका हार्ट चक्र सबसे पहले ब्लॉक होता है जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो, फाइनेंशियली हार्ट ब्रोकन होते हो, स्पिरिचुअली इम्पेशेंट होते हो, या फिर आप किसी चीज के लिए डेस्परेटली वेट कर रहे होते हो. इन टाइम्स पे नहीं होगा. Now, the best part when you are doing any kind of signs from the universe is when you are neutral. आपको ना पॉजिटिव होना है ना नेगेटिव होना है. जो एक बहुत ज्यादा लोग करते हैं ना, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स में ना पॉजिटिविटी वर्क करेगी ना नेगेटिविटी वर्क करेगी, न्यूट्रलिटी ही वर्क करेगी. Until and unless as a practitioner you are not calm enough or you're not neutral enough. और उसके लिए कौन सा चक्र होता है न्यूट्रलिटी के लिए? रूट चक्र आपका. अब आपको इसी बेसिस पे आप लोग जो चक्रास प्रैक्टिस करते हो या एक ही प्रैक्टिशनर हो, आपको उससे पता चलेगा हाउ यू हैव टू कनेक्ट दीज डॉट्स. ठीक है. रूट चक्र आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है to make sure your emotions are equally balanced right now, correctly balanced. और बैलेंस से मेरा यहाँ पे मतलब है ना ही नेगेटिव थिंकिंग ना पॉजिटिव. अगर आप ओवर पॉजिटिव तरफ जाने की कोशिश करो तो यू आर समहाउ साइंस आप मैनिपुलेट कर रहे हो. इसीलिए हमें न्यूट्रलिटी निकल चलनी पड़ती है. ठीक है. नाउ अब हम लोग 2-4 क्वेश्चन है जो मैं ग्रुप में भी आपको भेज दूंगी. whenever you are doing sign readings, मतलब साइन जब भी आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो या आप लेने की कोशिश कर रहे हो, फर्स्टली यू नीड टू चेक एम आई काम. आप काम हो. ठीक है. कामनेस आपको चेक करना है. देन यू हैव टू चेक आपका अगर वो स्पेसिफिक आउटकम का रिजल्ट नहीं आया, अगर सपोज आपने साइन मांगा यूनिवर्स से और वो साइन नहीं आया, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होगे या आप न्यूट्रल रहोगे? अगर आप न्यूट्रल रहोगे तो उसी कॉन्टेक्स्ट में देन यू विल मूव अहेड. देन अगर आप किसी साइन जो रिपीट हो रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी किसी ने क्लास में बोला था कि उनके कुछ नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, लाइक 222, 555, 666. डज इट हैव सम काइंड ऑफ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन? से मेरा मतलब है आप उस टाइम पे क्या फील कर रहे थे, आप उस टाइम पे क्या इमोशंस फील कर रहे थे. ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है. whenever you are seeing certain something specific in your space, suppose अब मैं कैसे एग्जांपल दूं? फॉर एग्जांपल यू आर कॉन्स्टेंटली सीइंग बटरफ्लाईज. ठीक है. बटरफ्लाई आपको दिख रही है और वो बटरफ्लाई आपको किस टाइम पे दिख रही है? आपको गार्डन में दिख रही है. गार्डन में आप अपने कपल के साथ बैठे हो. ठीक है. मतलब आप अपने पार्टनर के साथ बैठे हो, तो दो चीजें हैं कि आपको वो दिखा है. तब एक बार आपको दिखे ऑनलाइन टेक्स्ट और उसी टाइम पे आपको आपका कपल का मैसेज आया, पार्टनर का मैसेज आया. तो इसमें दोनों में हमने कॉमन चीज निकाली. कपल दैट इज पार्टनर का मैसेज, या पार्टनर के साथ आप घूम रहे थे, तो उसका तब मीनिंग निकलता है आपका साइन का कि देयर इज सम ट्रांसफॉर्मेशन. बटरफ्लाई इज रेफर टू एज ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज को डिफाइन करते हैं. अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे different flowers have different meanings, different birds have different meanings, different animals have different meanings. उसके मीनिंग्स अब में हम पूरा एक सेशन में तो नहीं कवर कर सकते, राइट? तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करें या डिकोड करें? अ वेरी गुड एग्जांपल इज आप गूगल कर सकते हो, डेफिनेटली अ बेसिक मीनिंग विल कम टू यू. ठीक है. बाकी आप खुद का एक इंट्यूटिव मीनिंग भी निकालोगे. उसके लिए मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी. वो वर्कशीट इन ग्रुप विल बी पोस्टेड फॉर यू इन पीडीएफ. वो आप प्रैक्टिस करना, जहां पे आप एक साइन लिखोगे वो किस इमोशन पे आया. हमको जब भी साइन डिकोड करना है यूनिवर्स से, हमें मेक श्योर करना है कि उस टाइम पे हमारा क्या स्टेट ऑफ माइंड था.
जैसे हमने यहाँ पे, मैंने एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे हमने एक स्टेट ऑफ माइंड को डिस्कवर किया, तो इट मींस आपके जो भी रिलेशनशिप है, अब या तो वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव अहेड करने वाला है, क्योंकि आपको बटरफ्लाई दिखी है 2 बार, या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आने वाला है, कोई ऐसा चीज जो आप वेट कर रहे हो या ग्रोथ की तरफ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। अब सपोज हम कलर का लेते हैं, अब आपको बार बार रेड कलर दिख रहे हैं, रेड कलर किसी भी फॉर्म में। अब उस टाइम पे एक टाइम था कि आप किसी बेगर को पैसे दे रहे हो, ठीक है, एक टाइम था कि आप ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रहे हो, और एक टाइम था कि आप अपना एफडी चेक कर रहे हो। अभी 3 टाइम है, तीनों टाइम में आपको क्या चीज कॉमन लग रही है? मनी। और तीनों टाइम पे आपको रेड दिखा। रेड एनर्जी आपको क्या डिनोट करती है? रेड एनर्जी आपको डिनोट करती है बहुत ज्यादा अग्रेशन, फायर। इवन दो यहाँ पे आप एक पॉजिटिव काम कर रहे हो, बेगर को दे रहे हो, ठीक है, बट इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेविंग्स ऑल्सो। वार्निंग साइन की तरह आ रहा है रेड। दो रेड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद लव, but when it is coming down in certain checks, it also represents a warning sign. तो जरूरी नहीं है कि कोई साइन अगर आपको यूनिवर्स से मिल रहा है तो वो हर बार आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। कभी कभी आपके लिए वार्निंग साइंस भी निकल के आते हैं जो आपको डिकोड करने पड़ेंगे कि क्या आपके उसमें अलाइनमेंट में है। तो रेड जैसे दिखा रहा है कि आप पैसों को बहुत जल्दी फेंक रहे हो। अब हम लोग आते हैं टूवर्ड्स नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे मेन न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स है जिन पे हम बात करेंगे। नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बिगनिंग्स, समथिंग न्यू। इट कैन बी अ न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, न्यू एसोसिएशन, न्यू स्टार्ट्स, ठीक है। अनन्या, मैं आपके डाउट्स लूंगी, मैं लास्ट 10 मिनट्स डाउट्स के लिए रखने वाली हूँ, ठीक है। डाउट्स आप लोग लिख लो अपनी नोटबुक में। अभी एक फ्लो में हम लोग कंप्लीट करते जाते हैं, फिर उसके बाद डाउट्स हम लोग 10 मिनट्स लास्ट में लेंगे। 30 तक मैं क्लोज करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। फिर है 2। 2 आपका रिप्रेजेंट करता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हो गया डुअलिटी, डुअलिटी क्रॉस रोड्स। दिस इज द नंबर 2। नंबर 3 आपका रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ, एक्सपेंशन, नॉलेज, विजडम। नंबर 4 आपका रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन। देन नंबर 5 रिप्रेजेंट्स चेंज, कम्युनिकेशन। It also represents friendships also. Number 5. Usually friendships बताया नहीं जाता है, but it is also speaking about friendships. Number 6 represents responsibilities. Number 6 को usually love and luxury बोल देते हैं बस, but उसके साथ होता है responsibility also. क्योंकि shadow effects usually people don't cover of a number. Number 7 represents introspection, delays, मैनिफेस्टेशन। अब डिले और मैनिफेस्टेशन साथ में आ रहे हैं, विच इज वाई, बिकॉज
जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो वो अपना एक यूनिवर्सल टाइम लेगा ही लेगा टू फुलफिल. दैट इज द ब्यूटी ऑफ नंबर 7. Then we have number 8, which represents mastery. Number 9 represents completion. क्या हो रहा है मेरे पेन को? ठीक है. Number 9 also represents humanity also, social service. And number 8 also represents infinity, which is material flow and power. ठीक है. अब अगर नंबर्स आपके रेपिटेटिव फॉर्म में आ रहे हैं, सपोज 3 3 या 3 3 3 या 11 11, which means there is high intensity of the numbers. ठीक है. हायर जो मीनिंग्स अभी मैंने लिखा है उसका इंटेंसिटी बहुत बढ़ गया है. अब अगर 2 होता है, मतलब 33, like I told, it is पॉजिटिव. ठीक है. अगर 3 टाइम्स हो रहा है, इट इज न्यूट्रल और पॉजिटिव, और बैलेंस इज रिक्वायर्ड. और अगर 4 ये 3 से प्लस, मतलब 3 प्लस या 4 5 इतनी बार आ रहा है तो शैडो में आ रहा है. शैडो का क्या मतलब होता है कि रिवर्स इफेक्ट्स आने शुरू होंगे. अब मैं तभी 11 को काउंट नहीं करती हूँ जितना 111 को काउंट करती हूँ, फॉर अ मैनिफेस्टेशन पर्पस. ठीक है. तो अब जो जनवरी का पोर्टल होगा आपका कैलेंडर के हिसाब से, जनवरी का पोर्टल जो होगा आपका वो ज्यादा पावरफुल होगा इन कंपेयर टू नवंबर पोर्टल. रीजन पता चल रहा है क्यों? आपका जो नंबर बार बार इंक्रीज हो रहा है, whenever there is too much of repetition, too much of anything, जब भी मेरी क्लासेस किसी ने भी ली है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, too much of anything is not great. जब too much हो जाता है तो वो लोअर वाइब्रेशंस की तरफ जाना शुरू कर देता है. और अगर आप कुछ डिविनेशन प्रैक्टिसेस करते हो और उस पे आप 11 लिख रहे हो और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे, उसका रिजल्ट रीजन यही है. ठीक है. अब 111 अगर आ रहा है, या नंबर 1 बहुत बार इंक्रीज हो रहा है, तो किसी हद तक तो ये बिगनिंग्स दिखाएगा. अगर शैडो में चला जाएगा तो इट मींस योर बिगनिंग्स आर ब्लॉक्ड. यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. अगर 11 या 1 1 1 1 इस तरीके से कुछ आ रहा है, आपको दिख रहा है, देर आर सर्टन पॉसिबिलिटीज कि आपकी अभी जो चीज आप नई शुरुआत देखना चाह रहे हो वो अभी इमीडिएटली शायद नहीं अवेलेबल है आपको. मेकिंग सेंस? कि आपको लगता तो है, मेरे को बहुत बार लोग कहते हैं कि मैम 11 दिख रहा है बट कुछ अच्छा पॉजिटिव मिल नहीं रहा है. तो पता होना चाहिए कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो शैडो में जा रहा है, ओवर द टॉप हो रहा है. उसी तरीके से 2 में आपका क्या हो जाएगा कि क्रॉस रोड्स पे आ रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव अप्रोच ऑफ माइंड बन चुका है. 3 में क्या होगा कि आपकी एनर्जी अब इतना ज्यादा स्कैटर हो चुकी है, या इतना ज्यादा आप अपने दिमाग को यूज कर रहे हो कि अब मतलब इट्स लाइक ब्रेन बॉम्ब. ब्रेन इज नाउ योर बॉम्ब. इट इज नॉट एक्टिंग एज अ ब्रेन फंक्शनैलिटी, इट इज एक्टिंग लाइक अ बॉम्ब राइट नाउ. एंड 4 में ये हो जाता है कि रिजिडिटी बढ़ जाती है. ठीक है. अब जैसे मुझे 444 बहुत दिखते हैं. टू बी ऑनेस्ट, दिस इज आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस. आई सी 444 n नंबर ऑफ टाइम्स. अगर मैं इसको पॉजिटिवली लूं तो इट मीन्स आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज्ड करके चीजें चलती हूँ. बट इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मी, मैं ऑर्गेनाइज्ड करती तो हूँ लेकिन मैं बहुत कई बार रिजिड हो जाती हूँ अपने ही रूल्स में. और उन रूल्स में रिजिड हो जाने के कारण आई एम नॉट एबल टू ओपन अप माई सेल्फ टू न्यू अपॉर्चुनिटीज.
दिस इज हाउ यू विल डिकोड दी साइंस. ठीक है. अब 555 है या 5 बहुत बार आ रहा है, तो इट मीन्स आप कम्युनिकेशन में गुस्सा शायद लेकर आ रहे हो, क्योंकि इट्स अबाउट कम्युनिकेशन. आप चेंजेस को रेजिस्ट कर रहे हो या बहुत क्विकली चेंज कर रहे हो. ठीक है. नंबर 6 इट इज रिप्रेजेंटिंग, अगर ओवर है तो ओवर में आपका रिप्रेजेंट करता है कि आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिकली अटैच हो रहे हो. इट कैन बी विद लव और इट कैन बी विद मनी. You are getting too much materialistically attached and you need to be spiritual now. Number 7, अगर आपका बहुत repetitive हो रहा है या बहुत ज्यादा हो रहा है, it means you are going into the hermit phase. अगर यहाँ पे tarot readers है तो hermit phase उनको पता होगा. Hermit phase refers to loneliness, depression, अकेलापन, isolation. Number 8, अगर बहुत बार रिपीट हो रहा है तो इट इज रिप्रेजेंटिंग कि आपके जो एक तो ब्लॉकेजेस है वो इंफिनिटी में बन चुके हैं. ठीक है. सेकेंडली, आपको मेटीरियलिस्टिकली अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं करोगे तो आप अपने आप को बहुत छोटा समझते हो फिर, बिकॉज दे वॉन्ट मास्टरी. एंड वेन दे फेल इन लव, इन बिजनेस और करियर, इट मीन्स दे आर थिंकिंग कि उनका कुछ नहीं हो रहा है जिंदगी में. एंड नंबर 9 इज रिप्रेजेंटिंग कि आप अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे मैंने सोशल सर्विस आपको कहा था, तो समहाउ इट आल्सो रिप्रेजेंट्स कि आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रहे हो. यू नीड टू थिंक अगेन अबाउट योर अप्रोच. एंड ऑल्सो जब अगर कंप्लीशन की बात हो रही है तो यू आर नॉट एबल टू लेट गो योर कार्मिक लेसन्स. तो मैं तो 9 से एक्चुअल में बहुत डरती हूँ. जब भी मेरे को 9 बहुत ज्यादा दिखता है ना, मेरे को ऐसा हो जाता है कि मेरे को तो अपने लेसन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट योर नंबर्स. अब आपको देखना है कि आपको नंबर्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं. ठीक है. अब जैसे मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ पे किस इमोशनल स्टेट पे किस स्टांस पे दिख रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस है. अब आपको गेम में दिख रहा है, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा था उनको गेम में दिख रहा है, तो गेम में आपका कोई इमोशनल कॉन्टेक्स्ट था या वो रैंडम स्क्रॉलिंग थी. और अगर बाद में आपको क्लॉक पे दिख रहा है, अगेन इट वाज समथिंग इमोशनल और इज इट समथिंग रैंडम. तो अगर रैंडम है, यू विल नॉट गिव इट मच इंपॉर्टेंस, यू विल कीप इट इग्नोर्ड. ठीक है, उसको आप इग्नोर करोगे. मोबाइल टाइम, अगेन यू हैव टू सेंस योर इमोशनल कॉन्टेक्स्ट. इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है आप उस टाइम पे रो रहे हो, किस बात पे रो रहे हो उस हिसाब से वो नंबर आपका मैटर करेगा. अगर बिल्कुल न्यूट्रल कि सिर्फ टाइम देखने के लिए टाइम देखा था, देन यू विल ट्रीट इट एज कोइंसिडेंस. अदरवाइज हमें डिफरेंस, कारपेट नंबर, अगेन बार बार मैं यही कह रही हूँ, कोई भी नंबर आपको रिपीटेटिवली कोई भी नंबर दिख रहा है, अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में आपको दिख रहा है, 0 मीन्स पोटेंशियल. 0 मीन्स पोटेंशियल. पोटेंशियल आपका किसी भी तरीके में हो सकता है. इट इज अ क्रिएटिव स्पेस और अ वूम टू क्रिएट न्यू एनर्जी. अगर आपको बहुत जीरोस दिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत जीरोस का मतलब ऐसा रेलेवेंस नहीं होगा, बट बहुत जीरोस दिख रहे हैं, तो you need to work on your potential, you need to find your potential, you need to start with new hobbies, you need to start with new energy. बहुत प्यारा नंबर होता है 0. अगर बार बार दिखे ना बहुत अच्छा होता है वो तो. खैर, there is a lot of potential which is untapped right now. अब वही है, कारपेट नंबर हो, घर का नंबर हो, फोन का नंबर हो, बैंक अकाउंट नंबर हो, कोई भी नंबर हो, यू हैव टू सी योर इमोशनल कॉन्टेक्स्ट, योर एनर्जी एट दैट टाइम. बहुत रैंडम है तो उसको रैंडमली ही आप ट्रीट करोगे. देन वी टॉक्ड अबाउट सर्टेन सिंबल्स लाइक एनिमल्स. आपके एनिमल सिंबल्स में आ जाते हैं आपके, फिर मतलब और कौन से सिंबल होते हैं, रेपिटेशन,
10-10 इज इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि हम लोगों ने अभी एक पर्टिकुलर नंबर्स के रिपीटेशंस की बात की है। अगर आपको 10-10 दिख रहा है तो आपको 1 और 1, 0 और 0 ये अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। इसका ये है 10 जो इंडिविजुअली मीनिंग है वो कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है, या अ सर्टेन चैप्टर इज कंप्लीट। तो जब आपका एक सर्टेन चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, कितनी गंदी हैंडराइटिंग है, अगर आपका एक सर्टेन चैप्टर कंप्लीट हो रहा है किसी भी एस्पेक्ट में, ठीक है, तो आपको लेट गो करने की जरूरत है, या आपका नया चैप्टर अब शुरू होने की स्टेज पे है। दिस इज व्हाट यू विल एनालाइज फ्रॉम 10 and 10, ठीक है। लेट मी कम डाउन टू अदर ऑब्जर्वेशन, दैट इज रेपिटेशन। अगर आपको एक ही चीज रिपीट कर रही है, उसका आप कॉमन पॉइंट देखोगे, जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि क्या एनर्जीज थी, कोई बंदा कॉमन में था, कोई चीज कॉमन में थी, कोई सिंबोलिज्म कॉमन में था, तो आप कॉमन पॉइंट देखोगे। फिर आपका हो गया एनवायरमेंटल साइंस, जो इंक्लूड करता है एनिमल्स, प्लांट्स, वेदर, एनी काइंड ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक आपका सॉन्ग लिरिक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको एक सॉन्ग मेरे को याद है, मेरा एक ट्रिप था, उसमें एक सॉन्ग मुझे बार बार रिपीट हो रहा था और आप हंसोगे उस सॉन्ग पे, वो था तुझ में रब दिखता है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कौन सी जगह पे, जॉर्जिया जैसी जगह पे, जो एक इंटरनेशनल स्पेस है, यूरोपियन स्पेस है, वहां पे मुझे तुझ में रब दिखता है 4 बार सॉन्ग एक ही दिन में सुना है, एक ही दिन में। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी अगर आपको दिख रहा है, और उसमें कॉमन पॉइंट क्या था, वो कॉमन पॉइंट ये था कि आई वॉज फीलिंग अ सर्टन एनर्जी एट दैट पॉइंट, एट ऑल टाइम्स विद दैट सॉन्ग आई फेल्ट अ सर्टन एनर्जी। तो वो एनर्जी से रिलेटेड आपका वो मीनिंग कैरी करेगा, आपका वो सॉन्ग, वो किस टाइम पे किस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उस हिसाब से डिकोड करोगे। अब रब ने तुझ में रब दिखता है इज अ सॉन्ग वे यू आर फाइंडिंग गॉड इन ह्यूमंस, ठीक है। उसमें आप बेसिकली वही डिकोड करोगे कि आपको ह्यूमंस को भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना है कि वो इंसान भी अच्छा हो सकता है, या वो इंसान में भी एक रब की क्वालिटी हो सकती है। फेदर्स दिख रहे हैं, फेदर्स ऑलवेज कैरी अ लाइट वेट एनर्जी, मूवमेंट एनर्जी, एयर एनर्जी, कम्युनिकेटिव एनर्जी, messages energy. There is certain kind of messages coming, there is certain kind of energy coming towards you, ठीक है। मैं क्विकली जो रेस्ट ऑफ द साइंस है वो मैं मेंशन कर रही हूँ। फिर है इमोशनल सिग्नल्स, किसी स्पेस में जाके आपको सडनली कामनेस फील हो रहा है, सडनली एंगर फील हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह जाके आपको बहुत ज्यादा एंग्री फील हो रहा है, वहां की एनर्जी काफी ज्यादा लो है, या वहां पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है वहां पे। इससे ही मैं आपको बता सकती हूँ, अगर एंग्री होता है तो वो आपका रेड एनर्जी यानी कि साउथ एनर्जी को डिनोट करता है। देर आर हाई 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 चांसेस कि वास्तु के हिसाब से साउथ उनका डिस्टर्ब हो। This is something advanced I'm telling you, this is not the part of the subject, I'm just telling you how these energies are intuitively connected, कि आप इंट्यूशन के बेसिस पे आप अपनी मोडालिटी स्टार्ट प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हो। क्योंकि एंग्री का इमोशन अगर आपको पता होगा, कामनेस है, अगर सडन कामनेस है, इट रिप्रेजेंट्स योर नॉर्थ, इट रिप्रेजेंट्स योर ब्लू एनर्जीज। So I'm just giving you random examples over here, ठीक है। अब आपका फिर होते हैं ड्रीम में मैसेजेस, ड्रीम मैसेजेस। नाउ वन होमवर्क आई विल गिव यू इज, अगर आपको कुछ ड्रीम्स दिख रहे हैं, आपको नॉर्मली बाहर कुछ सर्टेन सिंबल्स दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको, एक मिनट,
सडनली आपको डॉग दिख गया, ठीक है, आपको मल्टीपल बार डॉग दिखा। नाउ यू विल मेंटेन अ नोटबुक जहां पे आप लिखोगे डॉग और उसके रिलेटेड आपके खुद की इंट्यूशन क्या है, और उसके बाद आप अगर गूगल करते हो तो उसका क्या मीनिंग आ रहा है, स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ डॉग। यू जस्ट हैव टू राइट दिस। अब मेरे हिसाब से डॉग रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी, इट रिप्रेजेंट्स फ्रेंडशिप, togetherness. It also represents कि मतलब टू मच अटैचमेंट ऑल्सो इट शोज। अगर डॉग आप देखोगे ना उसमें बहुत ज्यादा ओवर अटैचमेंट भी होती है, तो उस हिसाब से आप अपनी एक नोटबुक मेंटेन करोगे और हर सिंबल्स जो आप लिखते जाते हो, चाहे वो नंबर्स हो, सिंबल्स हो, एनिमल सिंबल्स हो, प्लांट सिंबल्स हो, उसके बारे में आप लिखोगे और अपना जो स्कोप है, स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिंबल्स है, वो इंक्रीज करोगे। अब जैसे यहाँ पे किसी ने फेदर बताया, तो फेदर का आपको मैंने अपने तरीके से मीनिंग बता दिया। एयर है इसका मीनिंग, एयर आपका रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन, मैसेजेस। तो इस हिसाब से आप अपने लिखना शुरू कर दोगे चीजें। अब जैसे कैट है, अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट फाइंड इट लाइक इन हिंदू ट्रेडिशंस कैट को इतना वो नहीं इंपॉर्टेंस दिया गया है, जबकि विची ट्रेडिशन में इसको बहुत ही ज्यादा मैजिकल माना गया है, ठीक है। नाउ we have covered most of the topics in this. I will send you a PDF, ठीक है, मेरी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों को। मैं आप लोगों को यहाँ पे ना चैट पे फॉर्म का लिंक दे रही हूँ, वो आप भर दो, ठीक है। अभी मैं टिल 45 आई एम कीपिंग, आई एम ओपनिंग द माइक्रोफोन। आप प्लीज हैंड्स रेज करना सो दैट आई कैन टेक इट क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। विदाउट हैंड रेज मत अपना माइक ओपन करना, प्लीज रेज योर हैंड्स हूसोएवर हैज डाउट्स, ठीक है। फॉर्म मैंने आपको चैट में भेज दिया है, तो आप प्लीज वो भर दो, एंड देन टिल 45 आई विल टेक डाउट्स। डाउट्स हैं? यस वंशिका। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। इट वाज वेरी वंडरफुल क्लास टुडे। आई मेड रियली हैंडफुल ऑफ नोट्स, काफी ज्यादा। अच्छा, माय क्वेश्चन इज कि अगर हम सपोज किसी चीज से इमोशनली अटैच्ड है, लाइक, है ना, तो हम एंड वी आर आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्स, बट वो उसमें बायसनेस आती है, जैसे द हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। उस केस पे हाउ टू मूव फॉरवर्ड? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वी नीड टू प्रैक्टिस ग्राउंडिंग, ठीक है। ग्राउंडिंग में आपका क्या आएगा? मेडिटेशन, एक्सरसाइज, whenever doing any activity, touching the floor or sitting on the floor, Yeah. ठीक है। देन मेकिंग श्योर कि आप जब भी कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो उससे पहले आपने कोई तामसिक एक्टिविटी ना की हो। तामसिक एक्टिविटी क्या होता है? नॉनवेज खाना, अल्कोहल लेना, सिगरेट लेना। तो वो तामसिक एक्टिविटीज अवॉइडेड होनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स, क्योंकि तब आपके बहुत ज्यादा हाइटेंड हो जाते हैं। प्रैक्टिकली भी अगर आप देखोगे ना, खुद भी आप देख लेना, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और वट एवर, बट एक्चुअल में आपकी जो हार्ट बीट होती है बहुत तेज होती है। आपको मेक श्योर करना है, अगर आपका ब्रीदिंग नॉर्मल है, यू हैव टू फोकस ऑन योर नॉर्मल ब्रीदिंग ऑल्सो, यू हैव टू फोकस ऑन योर हार्ट बीट ऑल्सो, कि आपका हार्ट बीट नॉर्मल है। बिकॉज यूजुअली व्हेन वी आर नॉट काम, दीज टू विल गेट इंटरप्टेड सबसे पहले। तो आप बेसिकली ये 2-3 प्रैक्टिसेस करो रेगुलरली, धीरे धीरे आप भी न्यूट्रलिटी की तरफ आओगे एक पॉइंट पे।
देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई नो देर इज वन टॉपिक जिसके लिए मैं अभी तक अफेक्ट होती हूँ, इवन आफ्टर प्रैक्टिसिंग एवरीडे साधना. बट एवरीडे साधना से मेरा न्यूट्रलिटी लेवल इंक्रीज हो रहा है. तो कंसिस्टेंसी इसमें बहुत मैटर करेगा आपका. कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स ग्राउंडिंग ऑफ एनीथिंग, है ना? Make sense? Yes. Okay. Yes, Ananya. आपने 10-10 के बारे में बोल दिया. एक होता है 606 या फिर 505. ऐसे आपका नंबर्स को 10 कैसे हो गया. ले सकते? हाँ, आप फिर 0 को कंसिडर नहीं करोगे यहाँ पे, आप हम्म यहाँ पे 6 कंसिडर करोगे. 6 कंसिडर करेंगे. ओके, Yes. देन इट्स +1. हम्म. या और कभी पॉजिटिव. हाँ, और पॉजिटिव कभी वन. कभी ऐसा होता है अब 2-2-2 हो जाता है. मतलब सेंस पे रहता है कि 2-2 को देखना है. मतलब हो जाता है ये फोन पे या फिर स्क्रीन पे. जब भी फोन ऑन करती हूँ तो कभी कभी 2-2-3 पे फोन स्क्रीन ऑन कर देती हूँ. वो भी एक साइन होता है कि 2-2 देखना ही नहीं था. या फिर क्या नदी, कैसा मतलब? वो बहुत ही रैंडम चीज है. अब आप हम्म 223 देख रहे हो या हाँ 443 देख रहे हो, कोई भी ऐसा रैंडम जिसमें आपका हम्म एक, तो आप वेट नहीं करोगे कि कब 444 होगा और तभी मेरा हाँ साइन. हाँ, नहीं होता है, वो हो जाता है ऑटोमेटिकली. वो नहीं करना है. ठीक है. सेकेंड थिंग, आपका अगर ऐसे हो रहा है तो उसको रैंडमली ही जाने देना है, उसको ओवरथिंक नहीं करना है. मैंने यहाँ पे क्या बात की है, यहाँ पे आपको अपना इमोशनल स्टेट और चीज देखनी है. अब आपको हम्म यहाँ पे 2 बार 2 2 दिख रहा है, बट यहाँ पे ना गैप भी है. हम्म ठीक है. वो ये वाला गैप आपको दिखेगा यहाँ पे. ठीक है. हाँ तो हम्म उसमें से आपको वैसे डिवाइड करके दिख गया, और उसके बाद 3 एक डिस्ट्रैक्शन ही है, तो उसमें हम नहीं कंसिडर करेंगे इसको ओके प्रैक्टिकल लेवल पे. ओके ओके, ठीक है. ये सबरौनी, सबौरनी है या सबरौनी है, क्या है? सबौरनी है. Ma'am, it's Shaburni. It's शबौरनी. yeah. It's the बंगाली. Yes. name is full moon. It's the meaning is full moon. Purnima. I was Oh, born it on is full Purnima. moon. Good, good. Yeah, ma'am. Actually, I just want to know one thing. As I told you on the message also, ma'am. Like I'm seeing nowadays. Actually, ma'am, I'm waiting for my career because I had a huge black magic on me, and past 1 year was like a complete shutdown for my career. My love life, my marriage broke. My marriage talks were final, but that man said he can't, and like all this my career like completely destroyed. I just stopped working. Like 1 year was pathetic. So ma'am, I had done many rituals, and especially I will tell you mention that I've done baglamukhi. uh, ma'am, but actually I have done just 2 months back. This baglamukhi is 1.5 months the process. I did the ritual. And ma'am, actually I'm waiting for my work things, but ma'am, nowadays na, like past almost 1 month, I'm seeing a lot of white feathers and small white butterflies around me, even stuck in my house window nest, like that जाल वाला thing is there ना house का window में. मैम उधर पे ना stuck है. मतलब मैं रात को 12:30 बजे भी एक बार window खोली तो white butterflies 3-4 बैठे हुए white feathers के साथ. मैं बहुत देख रही हूँ, पर फिर भी अभी तक मैम मेरा काम का मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रहा है. आई एम नॉट गेटिंग दैट फाइनल वर्क थिंग. सो आपका जो वाइट है, इट इज रिलेटेड टू समथिंग डिवाइन. ठीक है. बटरफ्लाई है ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. मैं आपको बहुत ही कोडेड वर्ड्स में समझा रही हूँ. ठीक है. और फेदर जो है आपका कम्युनिकेशन. ठीक है. ओके. Now, if I try to build a story from these 3 words, there is a divine communication happening that you need to transform the way you are applying right now. ओके. और अगर ये repetitive है, it is something that there is a change required. Whenever something repetitive is coming and we are not observing it, so there is probably कि आपको एक change करने की जरूरत है, rather than it being a positive sign for you. ठीक है. उसमें आपके लिए मैसेज आ रहा है. बट मैम किस चीज में करने की जरूरत है, एक मिनट, किस चीज में चेंज करने की जरूरत है आपको? स्पेसिफिकली द वे यू आर कम्युनिकेटिंग अबाउट योर
job or your career to other people. Okay. Okay. But ma'am, there is one specific thing. I'm into film industry. I'm not into job. So, ma'am, you know that film industry works in a different way. On me, there is only one producer. That is the person I have to opt for my work. So, I'm in a regular touch with that person. He is a big man. He's a producer of that particular thing which I want. I'm in a regular communication with him, like good. But nothing is finalizing from his end. He is like saying that, अभी yeah. आपको थोड़ा सा खुद अपने लेवल पे डिकोड करना पड़ेगा यहाँ पर कि आपको क्या करना चाहिए. इसमें जो आप अपना प्रोड्यूसर वाला बोल रहे हो ना, इसमें अभी आपको थोड़ा खुद डिकोड करना पड़ेगा. What works out for you, or do you need to change your POC, or you need to bring something new in your life? ठीक है? Okay. That you need to decode a little bit on yourself. I have given a basic idea. अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आप थोड़ा सा खुद का रिसर्च करोगे, आप खुद का थोड़ा सा देखोगे कि हाँ कि अब जैसे मैंने आपको अपने एंड से आपको मल्टीपल मीनिंग्स बता दिए हैं तीनों चीजों के, राइट? Okay. अब उसके बाद यू नीड टू डिकोड विद योर अंडरस्टैंडिंग. अब मैंने तभी आपको कहा है कि यू नीड टू मेंटेन योर नोटबुक, यू नीड टू मेंटेन योर एनर्जीज. मे बी दिस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर इज नॉट वर्किंग इन योर फेवर, सो प्रोबेबली यू नीड टू से कि आप अपने ऑल्टरनेटिव्स लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है. आपको डिफरेंट तरीके से अपने आप को अप्लाई करवाना पड़ेगा. Okay. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. You're most welcome. Yes, Ekta ji. You're on mute. Nandini, it is suppose if we see the numbers like 3 बार 2, तो वो shadow में आ जाएंगे. 3 times 2. Yeah, वो any number, any न्यूट्रल number. में आएगा. न्यूट्रल में या बैलेंस की रिक्वायरमेंट है. Means if it is 3 times or 2, so minimum it should be only 1 time. 1 or 2, it is positive. 3 or above 3, then you have to start reading in neutral and your warning zone. Shadow effect. Okay. Thank you. You're welcome. This was all for today's workshop. I hope you liked it. I hope it was informational to you. It was different. And I would really love if you could leave a review for this workshop. आप please forms fill up कर लेना. Form का link मैंने भेज दिया. ठीक है? And may God bless you. Om Namah Shivaya. May this full moon brings lots of happiness and love towards you. Thank you so much.